दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 24 मई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:58 शाम के और मैं आ चुका हूँ राजापुरी रेड लाइट से जस्ट अंदर हुआ हूँ सर्विस लाइन पे। आकाश हॉस्पिटल के बैक साइड से जा रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों अभी मेरा लास्ट ड्रॉप हुआ था जनकपुरी साइड। जनकपुरी से मैं आ रहा हूँ खाली क्योंकि हालांकि ऑन रखा हुआ था डिवाइस, बट राइड शाम के टाइम क्या है कि इस तरफ से डिमांड कम हो जाती है। जो ऑफिस एरिया है वहाँ से डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे कि गुड़गांव में आप चले जाओ तो गुड़गांव से काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स आपको सर्च में भी मिल जाएगी। और मेरे पास आ रही थी गुड़गांव की। मैं ये जो ड्रॉप लाया था मैं जनकपुरी का, ये चाणक्यपुरी से लिया था। इससे पहले मैंने जो ड्रॉप किया था सरोजनी नगर पे किया था, तो वहीं से मेरे पास गुड़गांव सेक्टर 57 की आ रही थी, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने कहा इस टाइम जाऊँगा गुड़गांव तो फिर कम से कम 2 से 3 घंटे मेरे वेस्ट होंगे और मिलना कुछ है नहीं फेयरवेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी और फूकेगी। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब वही टाइमिंग 6:15 बजे निकल गया था मैं आज। तो 6:15 बजे निकल तो जाता हूँ। देखिए कोशिश यही रहती है अपनी कि अपनी तरफ से आप टाइम का वो ना करें। सुबह का जितना जल्दी मतलब निकलोगे उतनी जल्दी अर्निंग हो सकती है, बट क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि फंस जाते हैं। तो ऐसे ही मैं परसों फंसा था। परसों मतलब सॉरी कल का व्लॉग मैंने एक्चुअली बना नहीं पाया था किसी वजह से। तो कल भी मैं मॉर्निंग में निकला था 6:15 बजे, तब भी मेरा पहला ड्रॉप था कनाट प्लेस, और आज भी मेरा पहला जो पिकअप आया था वो बाराखंबा ललित होटल का था। तो वहाँ क्या है कि कनाट प्लेस में सुबह सुबह ये रहता है कि वहाँ से आपको पिकअप नहीं मिल पाता, और या तो आपको पिकअप मिलेगा पहाड़गंज वाली साइड पे गाड़ी लगानी पड़ेगी या फिर नई दिल्ली पे लगानी पड़ेगी। अब वहाँ पर क्या है कि शताब्दी का टाइम हो रहा होता है और वहाँ बहुत भसड़ वाला जाम मिलता है, और कस्टमर की ऐसी लोकेशन होती है कि बंदा पहाड़गंज होगा तो उसकी लोकेशन आएगी अजमेरी गेट। अजमेरी गेट से बुकिंग मारेगा तो हम खड़े होंगे पहाड़गंज, तो हमारे पास बुकिंग आएगी, बंदा उस तरफ होगा। तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है जिसकी वजह से ना मन नहीं करता मतलब उस तरफ रेलवे स्टेशन जाने की साइड में। तो मैं तो जाता ही नहीं हूँ। मैं वहाँ से निकल के कोशिश करता हूँ करोल बाग वाली साइड पे गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ जाऊँ, तो वहाँ से उम्मीद रहती है कि वहाँ से बुकिंग मिलेगी, बट वहाँ से भी बुकिंग नहीं मिली। तो आज पहले एक ही बुकिंग करी मैंने। एक ही बुकिंग करके उसके बाद ये लगा लो 6:45 बजे तक मैंने छोड़ दिया था ललित होटल पे। उसके बाद पूरा 1-1.25 घंटा मेरा पूरा का पूरा ख़राब हुआ वेट करते करते। कनाट प्लेस पे भी रुका, शिवाजी मेट्रो पे भी रुका, उसके बाद बंगाली मार्केट साइड भी गया, वहाँ कलावती के पास गया, वहाँ से गंगाराम की तरफ गया। कोई बुकिंग नहीं है सुबह के टाइम पे। 7 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। तो 7 से लेके 8:10 तक मेरे पास कोई बुकिंग नहीं थी। उसके बाद 8:10 पे गंगाराम हॉस्पिटल से मेरे पास बुकिंग आई आपका विष्णु गार्डन पैसिफिक मॉल के पीछे। तो वहाँ से उनको छोड़ा। उनके छोड़ने के बाद ही एडवांस में आ गई मेरे पास गौतम नगर एम्स की राजकुमारी ओपीडी जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ की। तो वहाँ पर ड्रॉप किया। वहाँ से फिर मेरे पास आ गई चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी के बाद क्या है कि फिर मेरे पास सीएनजी हो गई थी, लास्ट पॉइंट चल रहा था, तो मैंने डलवाई नहीं थी। कल की डली हुई थी क्योंकि कल मैं सिर्फ एक ही बुकिंग करी थी डलवाने का। दिल्लीगंज रेलवे स्टेशन छोड़ा था, उसके बाद मैंने सीएनजी मेरे पास पूरी थी। तो मेरे पास एक ही पॉइंट मतलब 2 पॉइंट थे। तो मैंने सोचा यार चाणक्यपुरी आया हूँ तो डलवाई लेते हैं। जिस मेरी कॉलेज के आगे सीएनजी पंप है, सीएनजी पंप पे गया। सीएनजी गैस जैसे डलवाने लगा तो आगे का टायर में देखा यार थोड़ी सी हवा कम लग रही है और कील लगी हुई थी। और उसको निकाला मैंने, कील को निकाल के फिर देखा पानी मार के, तो उसमें पंचर था। मैंने कहा ये लो अब काम हो गया। नया टायर डलवाया, नया टायर में पहला पंचर मिल गया। और गाड़ी को फिर बाहर निकाली। बाहर फिर उसकी कोशिश करी थी मैंने स्टेयरिंग काट के वैसे ही कील निकाल के पंचर लगा दूँ, पर क्या है कि पूरा एक बैलेंस नहीं बन पाता पंचर घुसाते वक्त। तो उस टाइम पंचर लगा नहीं। फिर पूरा उसको टायर को खोल के फटाक से लगा के अपना पैक कर दिया। तो दोस्तों यही आज छोटी मोटी बुकिंग्स मिली। उसके बाद मेरे एक है ना कल जैसे कल का ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था, तो क्या है कि कल मैंने एक इन ड्राइव में बुकिंग करी थी द्वारका से ही। तो वो राइड मिली थी, फिल्म सिटी की थी और 600 रुपये की थी। तो उस कस्टमर को मैंने अपना नंबर दे दिया था। मैंने कहा कभी भी जाओ तो मेरे को बता देना। तो आज मतलब ये लगा लो कल रात में उसका फ़ोन आ गया था मेरे पास कि भैया 1 बजे करीब जाना है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही फिर अपना प्लान किया। मेरे पास द्वारका की बुकिंग आ गई थी दिन में ही।
करीब 11:30 बजे आपका चाणक्यपुरी से जब मैंने टायर पंचर लगाया, उसके बाद द्वारका की बुकिंग मिली, सीधा द्वारका पहुंच गया 12 बजे। उसके बाद मैं पहुंच गया घर, मैंने कहा लंच कर लेता हूँ, उसके बाद 1 बजे उसको पिकअप लेता हूँ। तो इन ड्राइव में 600 रुपये की बुकिंग वो कर ली, फिल्म सिटी छोड़ा, फिल्म सिटी से फिर कंटिन्यू 2-3 ट्रिप्स करके मैं सीधा आ गया घर। मतलब घर क्या है, अब घर की तरफ ही पहुंच गया हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में नहीं, आज बात करेंगे इन ड्राइव के बारे में। इन ड्राइव में दोस्तों देखिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अब फैलती यही जा रही है कि इन ड्राइव सभी जितने भी उनके मतलब जो हैं क्या कहते हैं आपका सवारियां जितनी भी कस्टमर हैं इन ड्राइव के, तो उनको एक नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज दे रहा है इन ड्राइव कि आपको टोल देने की जरूरत नहीं है, टोल आपके फेयर में ऐड है। ठीक है, तो अब राइडर में कंफ्यूजन ये हो रही है कि राइडर बोल रहा है टोल हमें मना किया जा रहा है, और हमें जब ट्रिप्स आती है तो हमें बकायदा लिखा रहता है रेड कलर में भाई इतना टोल ऐड है। तो टोल में भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों। एक तो टोल का देखो, टोल को लेके ओला ने भी बवाल काट रखा है, ऊपर से इन ड्राइव के जो टोल है, टोल का अमाउंट का ही नहीं समझ में आता। किसी में आपका 40 रुपए किसी में ऐड कर रहा है, किसी में 45 रुपए ऐड कर रहा है, किसी में 50 रुपए ऐड कर रहा है, किसी में 120 कर रहा है, किसी में 62 रुपए कर रहा है। ये टोल का अमाउंट किस हिसाब से है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या कहते हैं, नोएडा की बुकिंग में देख रहा हूँ उसमें किसी में 45 रुपए ऐड है, फरीदाबाद की बुकिंग में किसी में 60 रुपए ऐड करके दे रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या किस हिसाब से टोल का वो है। अब क्या है कि हमारे पास आज मैंने देखा इन ड्राइव में टोल लिखा हुआ तो आ रहा है, लिखा हुआ पर प्रॉपर नहीं आ रहा। अब जहाँ 120 यूपी जाने में लगते हैं वहां तुम 40 रुपए दिखा रहे हो, 45 रुपए दिखा रहे हो, तो कस्टमर को हम कैसे समझाए। फिर वही चीज है, अभी कंफ्यूजन इतनी सारी है कि जिसमें क्या है कि इन ड्राइव का समझ में आ नहीं रहा। और अभी मेरे पास एक भाई का कमेंट्स भी आया था और उसमें भी उसने मतलब ऐसी बातें बताई है जिसमें दोस्तों क्या है कि हम लोगों को आने वाले टाइम में बड़ी परेशानी होने वाली है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने रैपिडो बाइक, उबर बाइक, ये सारी जो प्राइवेट नंबर्स पे चल रही थी उनको बैन कर दिया था, आपको वो तो पता ही है। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको कमेंट्स दिखा देता हूँ भाई का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस भाई के कमेंट्स में लिखा हुआ है कि भैया ये जो है रेट इतने गिरा दिए, चल तो रही है चंडीगढ़ में राइट, बट रेट इतने सारे गिरा दिए इन्होंने। गिराने के बाद फिर क्या है कि अब यहाँ जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस वाले हैं, वो चालान कर रहे हैं इन ड्राइवर वालों का, क्योंकि वो इलीगल चल रहा है। इनके पास लाइसेंस, अब इलीगल तो आपको पता है ओला उबर भी है, इनके पास भी कहाँ लाइसेंस है, इन्होंने कौन सा परमिशन ले रखी है। बट कह रहा है कि यहाँ पर अब ड्राइवरों के हो रहे हैं चालान। तो अगर आप लोग दिल्ली में भी चला रहे हो तो दिल्ली में भी थोड़ा सा ध्यान देना, अगर क्योंकि ये भी इलीगल ही है। तो इसमें बड़ा मतलब मैं खुद हैरान हो गया यार, ऐसे कैसे चलाना हो सकता है। तो दोस्तों आप भी सतर्क रहना, कहीं आपको भी कोई पुलिस वाला रोके तो भी ऑप्शन क्या है भाई, उसको तो हम खैर इतना तो कोई हमें देखता नहीं है, बाइक्स वगैरह पे होते हैं तब देख लेता है, इन ड्राइव का तो इतना पता भी नहीं चलता। पर हाँ बी के फिर दोस्तों, अगर कोई बंदा आपको सलाह दे रहा है उसके वहाँ चंडीगढ़ साइड में ऐसा हो रहा है, तो मेरे कोई भी चंडीगढ़ का सब्सक्राइबर हो भाई, एक बार मुझे कंफर्म करके बताना, मतलब कि ऐसा रियली में है कि मतलब इन ड्राइव के ड्राइवरों का चालान हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी फिर हम और ड्राइवरों को दिल्ली में, जो दिल्ली एनसीआर में चला रहे हैं, उनको भी अवेयर करें कि ऐसा कुछ अगर होता है तो भाई क्यों हो रहा है, क्या वजह है। देखिए इलीगल तो फिर ओला उबर भी इलीगल ही चल रही है, उनके पास भी कौन सा लाइसेंस है, उन्होंने भी कौन सा गवर्नमेंट से कुछ वो कर रखा है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और इसी वजह से क्या है कि अभी तो टोल में ही इतना कंफ्यूजन हो रखा है। कंपटीशन में ओला ने भी अपने वो उतार दिए हैं। ठीक है, अब ओला को बस यही लग रहा है कि भाई ड्राइवर को कुछ नहीं देना, 3,000 रुपए देने हैं। एमसीडी पास लेके करेगा क्या भैया, जिसको 15 दिन जाना होगा और जो बीच बीच में जाता है एक दिन छोड़ के, तो वो एमसीडी लेके करेगा क्या। तो अगर उसके दिन में 4 चक्कर लग रहे हैं तो वो 100 रुपए लेगा क्या आपसे। तो ये बहुत ही दिमाग मतलब कर देती है। अभी आप देखो आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अभी तो मतलब रेटों का तो आपको पता ही है क्या हिसाब किताब चल रहा है।
अब हम लोग तो मैं तो देखो इन ड्राइव जब लेता हूँ मैं ऐसी बुकिंग लेता हूँ जिसमें मेरे को ओला ऊपर से भी बढ़िया रेट मिलता है। अब जैसे मैंने कल एक ली थी 600 रुपये की राइड नोएडा से, उसी कस्टमर को अपना नंबर शेयर किया, उसने मेरा नंबर ले लिया, वही 600 रुपये आज मैं छोड़ कर आया हूँ। तो पूरे के पूरे 600 मतलब सेफली मुझे बिना एसी में लेकर गया, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई ना। कस्टमर ने बोला मौसम भी ठीक था। तो मतलब वही है दोस्तों, जैसे कस्टमर बनाओ आप तो बन सकते हैं। और अपना नंबर हमेशा शेयर करो, क्योंकि जहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, कमीशन बच जाए, वहाँ दिक्कत क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको बताया था। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर फिर भी जितना होता है उतना मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1668 रुपये का मेरा काम है ऊबर में, और 600 रुपये की मेरी राइड है इन ड्राइव की, जो कल करी थी। वो कस्टमर मेरा रिपीटेड आज मेरे साथ गया था। तो 1600 प्लस 600 आपका हो गया 2267। तो 2300 रुपये राउंड फिगर एक मान के चलिए 2300 रुपये का मेरा काम है। जिसमें से जो मेरी CNG मैंने डलवाई थी दोस्तों, आज CNG डली थी मेरी 460 रुपये की, और पहले की मेरे पास थी कम से कम 200 रुपये तक की थी। तो 200 में 460 में मेरे पास 360 रुपये तक की CNG मतलब लग गई है, और 260 तक की पहले की। तो 600 रुपये की CNG मेरी लग चुकी है। 2300 रुपये का काम हुआ है। तो 2300 रुपये के काम में 600 रुपये की CNG निकालेंगे, बचेंगे 1700 रुपये। 1700 में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, ये सब चीज़ें होती है, उसको भी निकाल लेते हैं। तो बचेंगे 1500 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1500 रुपये की। इस 1500 में अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर रखा है तो उसको भी आपको देना पड़ेगा। हमें क्या है कि नहीं गाड़ी की EMI देनी, ना ही कोई ड्राइवर है, बस ये नेट इनकम अपनी है 1500 रुपये। तो इसी में ही अपना घर चलाना है, सब बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो हर किसी को दोस्तों काम दूसरे का अच्छा लगता है, जब वो खुद आता है तब पता चलता है कितनी मेहनत है कितना नहीं है। तो ये मैं जो अर्निंग बताता हूँ दोस्तों, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए अभी टाइम हो रहा है 7:20 हो चुके हैं, और मैं सुबह 6:15 बजे निकला था। तो तकरीबन ये 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में एक आध घंटा हमारा होता है जो वेस्ट जाता है, वरना कंटिन्यू 11 घंटे का काम है। तो 11 घंटे का ये काम बताता हूँ मैं, जितना काम होता है, और इससे अच्छा भी काम हो सकता है। सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितने ज़्यादा घंटे लॉग इन रहोगे उतना आप अच्छा काम कर सकते हो, अगर जितना कम करोगे उतना आप अपने मालिक को आपको देखना है, आपको किस हिसाब से अपना प्लान करना है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, उसको भी ज़्यादा से शेयर करना, और जितनी वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुँचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में काम कितना है, ओला उबर के अलावा इन ड्राइवर में भी काम कितना है। तो अब थर्ड ऑप्शन इन ड्राइव भी आ गया है, उसे भी ऐड करना पड़ रहा है, और मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें भी दिखाता हूँ। जो भी काम करता हूँ आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।